पावर प्लेस में आपका स्वागत है। आखिरी के 2 शेयर और 4 घंटा 1 मिनट अब तो 59 सेकंड बाकी हैं सिर्फ पॉलिसी के लिए। तो पॉलिसी से जुड़े शेयरों में हमने आपको बताया कई सारे, एक और शेयर बता देता हूँ, इंडियाबुल्स हाउसिंग कल भी टीम में डाला था, 3.5% ऊपर जाके बंद हुआ था और अभी भी हमें लगता है कि तेज़ी इसमें बनेगी। कंपनी में खबर भी आई है, 26,000 करोड़ रुपए कंपनी ने फंड रेज करने का प्लान किया है और बड़े पैमाने पर कंपनी को लगता है कि अब आगे परफॉर्मेंस करना है तो लिक्विडिटी का इंतजाम किया जाए, तो इसीलिए इसमें खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉक लगातार परफॉर्म कर रहा है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इनका 24% के आसपास बना हुआ है। अगला स्टॉक है मिश्र धातु निगम, एक और सरकारी कंपनी, यहाँ पर नजर रखिएगा। मेटल शेयरों में खासतौर पर मेरी नज़र है और वहाँ पे अच्छी तेज़ी बन रही है, तो इसमें भी 150 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करनी चाहिए। ऑलराइट, नज़र रखिएगा ऑयल इंडिया पर। कच्चे तेल में तेजी होगी तो फिर ऑयल इंडिया ओएनजीसी के लिए पॉजिटिव खबर मानी जाएगी। सरकारी कंपनी है, नीरज भी आपको बता रहे थे, सरकारी कंपनियों पर नज़र रखिए, ये भागने के लिए बिल्कुल तैयार रहने वाली हैं। नज़र रखिएगा अमर राजा बैटरीज पर, कल बहुत ज़ोर से गिर चुका था। यहाँ पर अमर राजा ने जो अपना एग्रीमेंट जॉनसन कंट्रोल के साथ टर्मिनेट किया है, उसको लेकर अनिश्चितताएं बनी थी और कल सेकेंड हाफ में देखिए ज़ोर से इसकी पिटाई हुई थी। उसके बाद लास्ट में लोगों को कुछ ये समझ में आया कि इसका मतलब ये नहीं है कि जो इनके पावर के कारोबार में दूसरी कंपनी के पास हिस्सेदारी है, वो हिस्सेदारी बिकने के लिए आ जाएगी बाजार में। फिर मॉर्गन स्टैनली ये कहता है कि वो अभी भी ओवरवेट हैं स्टॉक पर। 1065 तक के टारगेट्स उन्होंने इस स्टॉक के लिए सुझाए हैं, क्योंकि टारगेट्स देखिए 4 डिजिट के हैं और काफ़ी ऊपर के हैं, तो आज हमें लगता है बाउंस बैक कैंडिडेट है। तो अमर राजा के ऊपर भी आपकी नज़र ज़रूर होनी चाहिए। पूरी की पूरी टीम तैयार है आपके सामने। नीरज बताइए, कैप्टन चॉइस का दर्जा किसे देंगे आप? इसी को देंगे, अमर राजा को। और कल काफ़ी इसमें लोगों ने शॉर्ट किए थे, आज तेज़ी जरूर बनेगी क्योंकि मॉर्गन स्टैनली जो लॉजिक दे रहा है वो कन्विंसिंग लग रहा है और यहाँ पे अच्छी तेज़ी बनेगी। और दूसरा जो बैटरी कारोबार है उसमें इलेक्ट्रिक की तरफ इनका मूवमेंट ऑलरेडी हो चुका है, तो उसकी वजह से फंडामेंटल बिजनेस मॉडल में कोई इश्यूज़ नहीं दिखते। तो लक्ष्य आपने जो दिया है 685 रुपये का, बड़े आसानी से हासिल होना चाहिए। मेरी टीम में नजर डालिए, बताइए इसमें क्या पसंद है। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो दमदार प्रदर्शन दिखा सकते हैं, लेकिन एक अगर थीम को मैं प्ले करना चाहता था कच्चे तेल के अलावा, वो थी सरकारी कंपनियों की थीम, क्योंकि आपके पास एसटीसी एमएमटीसी है, दोनों में से एक चुनेंगे तो एसटीसी ज़्यादा बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकता है। फ्रीट का दर्जा भी आपने दिया और देखिए ये वो सेक्टर है जो आउट परफॉर्मिंग सेक्टर है और ख़ास तौर पर जिस तरह से पीएफसी आरईसी के मर्जर के बाद सबको होप्स है कि आगे चलकर सरकार लौट कर आएगी तो फिर बाकी बचे हुए कामों को पूरा करेगी। तो फिर एसटीसी एमएमटीसी के मर्जर के लिए तो मुझे याद है कैबिनेट में भी एक बार नोट आगे आ चुका था। तो फिर ये वो चीज़ें हैं जिस पर नज़र होनी चाहिए और बाजार देखिए तेजी दिखा रहा है इसलिए क्योंकि मोदी सरकार लौट कर आएगी इस व्यू के साथ। तो फिर ये अटके हुए काम होते हुए नजर आएंगे। बहुत गिर चुके हैं ये ऊपर से स्टॉक्स और अब अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। वैसे भी फ्री फ्लोट कम है तो आज ये स्टॉक भागने के लिए बिल्कुल तैयार रहेगा। मेरी पूरी टीम देख लीजिए, बल्लेबाजों के ऊपर ही भरोसा किया है। कच्चे तेल में जिस तरह से तेजी देखने को मिल रही है, 70 के पास अब ब्रेंट क्रूड बिल्कुल देखिए खड़ा है और ये 70 के करीब जाएगा या उसके ऊपर जाएगा तो फिर ऑयल ऑफशोर कंपनियों में अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। ड्यूक्स ऑफशोर, डॉल्फिन ऑफशोर, ऑयल कंट्री ट्यूबुलर, जिंदल ड्रिलिंग, सेलान एक्सप्लोरेशन के ऊपर हम भरोसा कर रहे हैं। डिपेंडेबल का दर्जा हमने दरअसल आज अल्फा जियो को दिया है। ये तमाम स्टॉक्स हैं जो आउट परफॉर्म कर सकते हैं। ध्यान रखिए चाइना और अमेरिका के बीच में जिस तरह से बातें चल रही हैं कि अब जल्दी समझौता निकल कर आ सकता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि अगले हफ्ते ये डील पॉसिबल है, उसके चलते भी देखिए कच्चे तेल में एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी और जिसके चलते ये सारे स्टॉक्स जो हैं वो अगले हफ्ते भी बढ़िया प्रदर्शन दिखाएंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र सीमलेस और जिंदल 100 को हमने आज फ्रीट और पिंचेटर का दर्जा इसलिए दिया है क्योंकि जब ऑफशोर कंपनियों में तेजी होगी तो ये पाइप बनाने वाली कंपनियां जो ऑफशोर ड्रिलिंग के कामकाज में आती हैं खासतौर पर, इनमें भी रैली देखने को मिल सकती है। पावर प्ले के तौर पर ऑयल इंडिया को दर्जा दिया है। तेजी होगी कच्चे तेल में तो इनको फायदा होगा। ओएनजीसी और ऑयल इंडिया बढ़िया प्रदर्शन दिखाएंगे। अमर राजा बैटरीज कल की गिरावट के बाद ब्रोकरेज हाउसेज इनके ऊपर बुलिश हैं और यहाँ पर एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है। एक स्टॉक है बेचने वाला, बाकी सब खरीदारी करने वाले। और बेचने वाला स्टॉक है जेट एयरवेज। कल भी गिरा था और आज भी संभावना इसलिए क्योंकि आज बैठक होने वाली है और इनके बहुत सारे विमान ऑलरेडी ग्राउंडेड है और बहुत मार्जिन पे पहुंचना है। अगर 20 से नीचे चले गए तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद हो जाएंगी रूल्स के मुताबिक और आज बैठक में फैसला हो पाएगा, इस पर देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरी अभी भी शॉर्ट कॉल है। क्रूड जिस तरह से महंगा हो रहा है उससे इनकी दिक्कतें और बढ़ती हुई दिख रही हैं, लेकिन पॉलिसी आनी क्रेडिट और उसमें ब्याज दरों में घटौती के चलते रियल एस्टेट सेक्टर को प्ले करना चाहूँगा। अंसल हाउसिंग, अंसल एपीआई, कार्डा, बिग्रेड, ये सब स्टॉक्स है जहाँ पे तेज़ी बन सकती है। लेकिन इसमें ट्रेड की स्ट्रेटजी आप दो तरह से रखिए, एक रखिए 11:30 बजे तक की, एक उसके बाद की। तो यहाँ पे इसलिए आपको फ़ायदा होगा कि पॉलिसी में जो भी कमेंट्री आता है उसके बाद आपको दोबारा मौका मिलेगा। तो दो स्ट्रेटजी के साथ इनमें फोकस करिए, एमएमटीसी, एसटीसी और आईटीआई, तीनों सरकारी कंपनियों पर नजर रखिए।
मर्जर की खबरें बहुत चल रही हैं, आईटीआई में बहुत फोकस है। आईटीआई चूंकि पॉलिटिकली बहुत सेंसिटिव स्टॉक है तो उसमें उसकी वजह से भी मजबूती देखने को मिल रही है। इंडियाबुल्स हाउसिंग 26,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना कंपनी ने रखी सामने और साथ ही लगातार 3 दिन से बेहतरीन प्रदर्शन दिख रहा है। कल भी टीम में शामिल किया था, अच्छा तेजी 3.5% की बनी थी। और अंत में मिश्र धातु निगम मेटल स्टॉक्स में जो तेजी बनी है उस स्टॉक को भी फायदा होगा, तो यहाँ पे भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं।